आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 9 और 20 EMA के साथ प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करके हाई प्रोबेबिलिटी स्कैल्पिंग ट्रेड्स कैसे लिए जाते हैं। अब एक बात क्लियरली समझ लीजिए, अगर आप सिर्फ EMA क्रॉसओवर देखकर ट्रेड ले रहे हैं तो आपने जरूर कभी ना कभी फेक सिग्नल्स झेले होंगे। मार्केट ने क्रॉस दिखाया, आपने एंट्री ली और प्राइस वापस पलट गई। यह प्रॉब्लम सिर्फ EMA की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि EMA क्रॉसओवर अकेला काफी नहीं होता। जब उसके साथ प्राइस एक्शन जुड़ता है तभी एंट्री की क्वालिटी असल में इंप्रूव होती है। तो आज हम यही पूरा सिस्टम चार्ट पर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। एंट्री कहां लेनी है, स्टॉप लॉस कहां रखना है और एग्जिट कब करनी है, सब कुछ इसी वीडियो में। तो चार्ट खोलिए और शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं EMA सेटअप की। अपने चार्ट्स में जाइए, इंडिकेटर्स सेक्शन खोलिए और वहां EMA सर्च करिए। पहला EMA ऐड करिए, लेंथ 9 करिए और कलर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं इसे ब्लैक रखता हूं ताकि क्लियरली दिखे। फिर दूसरा EMA ऐड करिए, इसकी लेंथ 20 करिए, इसे मैं रेड रखता हूं। अब ये दोनों लाइंस चार्ट पर दिखने लगेंगी। 9 EMA फास्ट है, यानी प्राइस के मूवमेंट को क्विकली फॉलो करती है। 20 EMA थोड़ी स्लो है, यह एक तरह का डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है। और जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, वहीं से हमारी ट्रेड की स्टोरी शुरू होती है। अब समझते हैं कि इसे ट्रेड कैसे करना है। पहले बाय सेटअप देखते हैं। बाय एंट्री के लिए 3 चीजें एक साथ होनी चाहिए। पहली, 9 EMA 20 EMA के ऊपर क्रॉस करे, यानी 9 EMA नीचे से ऊपर आए और 20 EMA को क्रॉस कर जाए। यह पहला सिग्नल है कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम बुलिश हो रहा है। दूसरी, उसी समय या उसके ठीक आसपास एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने। यह हो सकती है बुलिश पिन बार, जिसमें लंबी लोअर शैडो होती है और बॉडी ऊपर की तरफ होती है, या फिर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, जहां एक बड़ी ग्रीन कैंडल पिछली रेड कैंडल को कंप्लीटली कवर कर लेती है। तीसरी, प्राइस एक्शन। यह कंफर्म करे कि बायर्स एक्टिव हैं, मतलब प्राइस एक रीसेंट स्विंग लो को होल्ड कर रही हो, कोई सपोर्ट जोन पर हो या पिछला हाई रिसेंटली ब्रेक हुआ हो। जब ये तीनों एक साथ मिले, वो होती है हाई प्रोबेबिलिटी बाय एंट्री। देखिए इस चार्ट पर यहां 9 EMA नीचे से ऊपर आया और 20 EMA को क्रॉस किया, और देखिए उस सेम एरिया में यह बुलिश कैंडल बनी। प्राइस एक सपोर्ट जोन के ऊपर थी। यहां तीनों कंडीशंस पूरी हो रही थीं। यह था एक क्लीन बाय सेटअप। एंट्री इस कैंडल के हाई के ऊपर मिली, स्टॉप लॉस इस पूरे सेटअप के लो के नीचे, और टारगेट कम से कम 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड। अब सेल सेटअप देखते हैं। सेल एंट्री बिल्कुल इसका उल्टा है। 9 EMA 20 EMA के नीचे क्रॉस करे, यानी 9 EMA ऊपर से नीचे आए। उसी समय बेयरिश पिन बार बने, जिसमें लॉन्ग अपर शैडो हो और बॉडी नीचे की तरफ हो, या बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बने, एक बड़ी रेड कैंडल जो पिछली ग्रीन कैंडल को कवर कर ले, और प्राइस एक्शन कंफर्म करे, कोई रेजिस्टेंस जोन पर रिजेक्शन मिला हो या रीसेंट स्विंग हाई होल्ड हो रहा हो। यहां देखिए इस चार्ट पर 9 EMA ऊपर से नीचे आया, 20 EMA को क्रॉस किया, और यहां एक बेरिश बनी। प्राइस एक रेजिस्टेंस जोन के नीचे थी। यह था एक क्लीन सेल सेटअप। एंट्री के लो के नीचे, स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई के ऊपर, और टारगेट कम से कम 1:3 का। अब सबसे इंपॉर्टेंट 15 मिनट पर कॉन्फर्मेशन देखकर 1 मिनट 1:5 RR एंट्री कैसे ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले धन ने रिसेंटली अपने प्लेटफॉर्म पर कई एडवांस्ड इंडिकेटर्स ऐड किए हैं, जिनमें से कुछ वो हैं जो नॉर्मली ट्रेडिंग व्यू पर सिर्फ प्रीमियम स्क्रिप्ट्स में मिलते हैं। आज मैं उनमें से 2 इंडिकेटर्स आपको दिखाऊंगा। पहला है धन सिग्नल MA। धन के इंडिकेटर्स सेक्शन में जाइए, धन सिग्नल MA सर्च करिए और इसे चार्ट पर ऐड करिए। जैसे ही यह ऐड होगा, आपको चार्ट पर एक स्मूथ लाइन दिखेगी। यह कोई ऑर्डिनरी मूविंग एवरेज नहीं है। यह इंडिकेटर प्राइस के मोमेंटम को रीड करता है और ट्रेंड की एक्चुअल डायरेक्शन को साफ दिखाता है। सिग्नल MA काम कैसे करता है, देखिए चार्ट पर। जब यह सिग्नल MA लाइन नीचे हो और ऊपर की तरफ कलर हो और बुलिश डायरेक्शन में स्लोप करे, तो यह कंफर्म करता है कि इस मोमेंट में बाइंग मोमेंटम एक्टिव है। और जब यह लाइन कलर के ऊपर चले, सेलिंग प्रेशर आ गई है। अब इसे प्राइस एक्शन के साथ कैसे यूज करें, सोचिए। आपने चार्ट पर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखी और सिग्नल MA भी उसी मोमेंट में अपवर्ड टर्न करे
तो प्राइस एक्शन और सिग्नल MA दोनों एक ही बात कह रहे हैं। यह अलाइनमेंट ही असली कंफर्मेशन है। अब दूसरा इंडिकेटर EMA क्लाउड। धान के इंडिकेटर्स में जाइए, EMA क्लाउड सर्च करिए और इसे ऐड करिए। जैसे ही यह लगेगा, चार्ट पर एक शेडेड जोन दिखेगा, जैसे कि प्राइस के नीचे या ऊपर एक रंगीन क्लाउड बना हो। और यह क्लाउड देखने में जितना सिंपल लगता है, यह उतना ही पावरफुल है। यह क्लाउड दो काम एक साथ करता है। पहला, यह बताता है कि मार्केट अभी किस डायरेक्शन में है। जब क्लाउड ग्रीन हो, बायर्स का कंट्रोल है। जब क्लाउड रेड हो, सेलर्स का कंट्रोल है। और दूसरा, यह एक डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करता है। देखिए, इस चार्ट पर क्लाउड ग्रीन है और देखिए प्राइस इस क्लाउड के ऊपर चल रही है। अब यहां प्राइस थोड़ी नीचे आई और क्लाउड को टच किया और फिर वापस बाउंस कर गई। यह क्लाउड ने सपोर्ट का काम किया। जब ऐसा हो, प्राइस क्लाउड को टच करे, क्लाउड ग्रीन रहे और उसी मोमेंट में एक बुलिश पिन बार या बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बने, यह है एक हाई प्रोबेबिलिटी बाय एंट्री। प्राइस एक्शन कंफर्म कर रहा है कि क्लाउड के सपोर्ट से बायर्स एक्टिव हो गए। अगर आप भी धन के इन नए एडवांस्ड इंडिकेटर्स को अपने चार्ट्स पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैंने धन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां से इन फीचर्स को खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब पूरी स्ट्रैटेजी को हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम को कंबाइन करते हैं, जिसे टॉप डाउन एनालिसिस कहते हैं। सबसे पहले 15 मिनट चार्ट खोलिए। यहां देखिए 9 EMA और 20 EMA की पोजीशन क्या है। अगर 9 EMA 20 EMA के ऊपर है और दोनों ऊपर की तरफ स्लोप कर रही हैं, तो हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड बुलिश है। प्राइस एक्शन भी कंफर्म कर रहा है, हायर हाइज और हायर लॉज बन रहे हैं, तो 15 मिनट पर कंक्लूजन क्लियर है, बुलिश बायस। इसका मतलब 1 मिनट चार्ट पर हम सिर्फ बाय सेटअप्स देखेंगे, सेल की तरफ नहीं जाएंगे, चाहे 1 मिनट पर कितना भी अच्छा सेल सिग्नल क्यों ना दिखे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड के अगेंस्ट जाना वो सबसे कॉमन मिस्टेक है जो स्कैल्पर्स करते हैं। अब 1 मिनट चार्ट पर आइए। यहां भी वही इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, 9 EMA 20 EMA। देखिए यहां 9 EMA थोड़ी देर पहले 20 EMA के नीचे था और अब यहां 9 EMA ने ऊपर क्रॉसओवर दिया, 20 EMA को क्रॉस किया। उसी मोमेंट में देखिए ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी। तीनों कंडीशंस अलाइंड हैं। 15 मिनट का ट्रेंड बुलिश था और 1 मिनट पर कॉन्फर्मेशन मिला। यह है वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जिसका हम इंतजार करते हैं। एंट्री, इस बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के हाई के ऊपर जैसे ही अगली कैंडल यहां से ऊपर जाए। स्टॉप लॉस, इस एंटायर सेटअप के लोवेस्ट पॉइंट के नीचे। अगर यह लो ब्रेक हो गया तो ट्रेड इनवैलिड हो गई और बिना आर्ग्यू किए बाहर हो जाना है। टारगेट कम से कम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स का है तो टारगेट मिनिमम 20 पॉइंट्स होगा और अगर मोमेंटम स्ट्रांग हो, प्रीवियस स्विंग हाई तक भी टारगेट एक्सटेंड किया जा सकता है। देखिए, एंट्री के बाद प्राइस ऊपर गई, टारगेट हिट हुआ। यह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सिर्फ EMA क्रॉस था, यह इसलिए हुआ क्योंकि हमने 15 मिनट ट्रेंड के साथ ट्रेड किया। प्राइस एक्शन ने कंफर्मेशन दिया, इंडिकेटर्स ने सेम डायरेक्शन बताई, सब अलाइंड था। इस पूरी स्ट्रैटेजी में कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 15 मिनट पर ट्रेंड पकड़ो, 1 मिनट पर EMA क्रॉसओवर और प्राइस एक्शन का इंतजार करो। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करें। चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यहां ट्रेडिंग को सिंपल रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।